लास्ट वीडियो में हमने वेरिएबल्स के बारे में समझा था। इस वीडियो में हम डाटा टाइप्स एंड इनपुट्स के बारे में समझेंगे। डाटा टाइप्स एंड इनपुट्स में आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा रिकॉल करेंगे वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स में हमने ये समझा था, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एक्स एक हमारा वेरिएबल है, उसके सामने वाला आर एन है। जब हम प्रिंट कराएंगे एक्स को, मतलब वेरिएबल को, तो हमारा आर एन प्रिंट होगा। सो जैसा कि आप देख रहे हो, आर एन प्रिंट हो गया, ठीक है। नीचे क्या है, टॉय है, टॉय इज इक्वल्स टू कार। टॉय हमारा क्या है, टॉय एक वेरिएबल है, प्रिंट कर प्रिंट, और फिर सामने ब्रैकेट में लिखा टॉय, तो हमारा जो वेरिएबल के सामने वाला है वो प्रिंट हो गया। वेरिएबल के सामने वाला क्या है, टॉय के सामने वाला कार है। टॉय एक हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल के सामने क्या है, कार है, तो कार प्रिंट हो गई। बट एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हमसे कोई ये कह दे कि इस बार वेरिएबल किसी नंबर से शुरू होना चाहिए, हमारा इस टाइम वेरिएबल क्या है, हम ये सिंपल यही वाला एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि टॉय। ये चलो टॉय को भी छोड़ो, किसी ने कह दिया एज इक्वल्स टू 20 रख लेते हैं, एंड देन प्रिंट कराएंगे, हम डायरेक्टली अपने वेरिएबल को लिखेंगे एज, सिंपल, ठीक है। वेरिएबल के सामने वाला क्या है, एज के सामने वाला 20, तो क्या प्रिंट होगा, 20 प्रिंट होगा। तो ये देखो 20 प्रिंट हो गया। बट अगर हमसे किसी ने कह दिया कि इस बार वेरिएबल जो है ना नंबर से शुरू होना चाहिए, इसमें हमारा वेरिएबल देख के बताओ क्या है, एज हमारा वेरिएबल है। एज जो है ना वेरिएबल, उस वो स्टार्टिंग हो इस बार नंबर से, वेरिएबल की स्टार्टिंग हो नंबर से। अब नंबर जैसे कि मैं कर लेता हूँ 10, या फिर 2 कर लेते हैं, 2, तो क्या ये कंसिडर करा जाएगा एज अ वेरिएबल? बिल्कुल भी नहीं, एज अ वेरिएबल नहीं कंसिडर करा जाएगा। वेरिएबल कंसिडर करे, उसके भी दो रूल हैं। मेक श्योर कि नंबर से ना शुरू हो, एंड नंबर 2 जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर हम लिख लेते हैं एज एंड स्पेस रोहन। रोहन की एज का हम पता लगाने, बट ये तो देखो इसमें एरर दिखा दिया इसने, ये देखो एरर आ गया। एरर क्यों आया? मेक श्योर कि वेरिएबल में स्पेस भी ना हो, इसमें स्पेस है, तो अगर ऐसे स्पेस की अगर वो हो रही है ज़रूरत, तो आप सिंपली अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे ही करेंगे, स्पेस नहीं यूज़ करना। तो मैंने अभी तक आपको दो रूल बताए हैं वेरिएबल्स के, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। नंबर 1 नंबर से ना शुरू हो, एंड नंबर 2 स्पेस ना हो। अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएबल। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम मूव करते हैं। तो अब डाटा टाइप्स और यूज़र इनपुट के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एस टी आर। एस टी आर मतलब स्ट्रिंग, सबको पता है। इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर। इंट और फ्लोट, जैसे कि आप जब हम नंबर्स का यूज़ करोगे ना, तब आपको यूज़ करना पड़ेगा इंट। जैसे कि आप वेरिएबल का यूज़ कर रहे थे, ऐसे ही आपको इंट भी एक तरीके से आपको यूज़ करना है। धीरे धीरे बताऊंगा कैसे, ठीक है। फ्लोट, जैसे जब आप डेसिमल वाले नंबर आ जाएंगे तब फ्लोट का यूज़ होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, लिस्ट, टपल, रेंज, डिक्शनरीज, जिसको हम DICT के तरीके से इसे नोट करेंगे। एंड देन बूल, सेट, फ्रोजन सेट, बाइट, एंड देन बाइट एरे एंड मेमोरी व्यू। ये सब धीरे धीरे अभी मैं समझाऊंगा, नो नीड टू टेक टेंशन। तो अब सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक चीज़ से शुरू करते हैं, जिससे ये सारी चीज़ें कवर होंगी। वो है यूज़र इनपुट। यूज़र इनपुट क्या है मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट कि मैंने आपको एक वो दिया, चलो मैं करके ही दिखाता हूँ। जैसे कि हम लिख लेते हैं नेम, ठीक है। नेम इक्वल्स टू, हम सिंपली यहाँ पे ना इनपुट लिखेंगे, एंड देन ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। फिर हम लिखेंगे इसमें कुछ भी, जैसे कि हम लिख लेते हैं व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। व्हाट इज़ योर नेम, ये हमने मशीन को एक तरीके से ये कह दिया कि तू हमसे ये सवाल पूछियो, इस तरीके से सपोज करो, ठीक है। हमने मशीन को ये कह दिया कि तू हमसे ये वाला सवाल पूछ, क्या, व्हाट इज़ योर नेम। अब फंक्शन पूरा कंप्लीट करने के लिए क्या लिखेंगे, प्रिंट, अपना वेरिएबल क्या है इसमें, नेम। नेम वेरिएबल है ना, तो सिंपली हम यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे, ना कि वो हम जैसे हम वो फर्स्ट जैसे बच्चों की तरह कर रहे थे ना स्टार्टिंग में, जब हमने सेशन ये स्टार्ट करा था, तो सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर वैसे नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट अपना वेरिएबल का नेम लिखेंगे। नेम, नेम है ना हमारे वेरिएबल का नेम। अब हम इसे रन करके देखेंगे, तो इसने मेरे से सवाल पूछ लिया मशीन ने। थोड़ा सा इसे और अच्छा कर लेते हैं, इसे हम एडिट करेंगे, अभी देखना। जैसे कि मैं यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे दोबारा से रन करता हूँ, तो ये देखो आ गया ना। अब मशीन ने हमसे पूछा है व्हाट इज़ योर नेम,
तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैं लिख लेता हूँ अपना नाम आर्यन, आर्यन प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हम एक दूसरा फंक्शन और देते हैं इसके साथ ही, हम एक देते हैं एज का फंक्शन कि भाई मुझसे तू एज भी पूछ मेरी, एज इक्वल्स टू इनपुट, ये लिखना है बस, और कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद ब्रैकेट्स, डबल कोटेशन, व्हाट इज़ योर एज। ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें अपने वेरिएबल का नेम लिखना है। वेरिएबल का नेम बताओ क्या है इसमें, वेरिएबल का नेम है एज। ठीक है, वही सेम वहाँ से उतार के कॉपी करना है, प्रिंट में लिखना है, रटो मत, एक तरीके से मैं वैसे बता रहा हूँ। तो अब ये हो गया। अब सिंपली अब हम दोबारा से रन करेंगे। अब इसने सबसे पहले मेरे से क्या पूछा है, जैसे कि मैंने ये पूरा कोड लिखा है, व्हाट इज़ योर नेम, नेम में क्या लिखूँगा, आर्यन। ठीक है, देखा वो आर्यन प्रिंट हो गया। एंड देन व्हाट इज़ योर एज, एज में मैं क्या लिखूँगा, 21। ठीक है, प्रिंट हो गया। बट अब मैं ये चाह रहा हूँ कि सारे सवाल पहले पूछ ले, उसके बाद मुझे रिप्लाई करे। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सिंपली ये यहाँ से उठाऊँगा, इसे यहाँ से कट करूँगा, मतलब वैसे बता रहा हूँ, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब ये मुझसे क्या करेगा, पहले मेरा नेम पूछेगा, फिर उसके बाद मेरी एज पूछेगा, अपने पास फीड करेगा, फिर प्रिंट करेगा नेम, फिर प्रिंट करेगा एज। ठीक है, अब देख लेना, पहले मेरा नेम पूछा, मैं लिख लेता हूँ आर्यन। अब मेरी एज पूछी, मैं लिखूँगा 21। देखा, पहले आर्यन प्रिंट हुआ, फिर एज प्रिंट हुई। अब अगर मैं ये करूँ कि ये वाला पहले हटा देता हूँ कि भाई मेरे को ना पहले मेरा एज प्रिंट करके दे, बाद में मेरा नाम करियो। ठीक है, अब मैंने एज ऊपर वाला कर दिया, नेम नीचे वाला कर दिया, नीचे कर दिया। ठीक है, अब सिंपली मैं इसे प्रिंट कराऊंगा। अब इसने मेरे से दोबारा से पूछा, मेरा नेम आर्यन है, एंड देन मेरी एज है 21। देखा, पहले एज प्रिंट हुई, फिर उसके बाद मेरा नाम प्रिंट हुआ। तो ये था यूज़र इनपुट। अब मैं धीरे धीरे आपको इंट और फ्लोट के बारे में भी बताऊंगा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, और धीरे धीरे ये सारे जो टॉपिक है हम ख़त्म कर लेंगे। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब मैं आपको इंट, फ्लोट और इवेल्यूएट के बारे में बताता हूँ। ठीक है, बहुत ही ईजी है, जैसे कि अभी अपने यूज़र इनपुट लेना सीखा था, सेम उसी तरीके से है। अब करना क्या है कि जैसे अभी हमने खुद से एज पूछी थी ना, एक ऐसा फंक्शन बनाया है जिसमें कि मशीन हमसे एज पूछ रही है, तो वो कोई सही तरीका नहीं है लिखने का। जैसे कि पूछते हैं ना, वेरिएबल हमने बना लिया एज, और हमने लिया इनपुट, ब्रैकेट, डबल कोटेशन, व्हाट इज़ योर एज। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अपने वेरिएबल का नाम। वेरिएबल क्या है इसमें, एज है हमारा वेरिएबल, तो सिंपली एज प्रिंट करेंगे। एज क्या है हमारी, 21। ठीक है, अब एक बारी हम इस फंक्शन को ना दोबारा से रन करते हैं। ठीक है, इसने मुझसे एज पूछी, तो मैं इसमें लिख देता हूँ, सपोज दैट मेरी एज है 2 ईयर्स। ठीक है, मैं लिखता हूँ TWO2। इसने मेरी 2 प्रिंट कर दी, बट हमें तो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स में चाहिए है हमारी एज। सपोज दैट कि हम एक ऐसा फॉर्म फिल कर रहे हैं जिसमें कि हमें नेम, एज, अगर हमें एज लिखनी है, कोई नंबर वाली चीज़ आ गई, जैसे सपोज दैट डेट ऑफ बर्थ आ गई या एज आ गई, हमें उसे नंबर्स में ही लिखना है, अल्फ़ाबेट्स में नहीं। तो हमने अल्फ़ाबेट में लिखा, इसने अल्फ़ाबेट प्रिंट कर दिया। एक जो सही तरीका है ये नंबर्स में कोई भी डेटा को लिखने का, वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। ये इनपुट दिख रहा है, इसके आगे लिखना इंट, ब्रैकेट शुरू करना है यहाँ से, और एक एंड में एक ब्रैकेट लगाता है। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली अपनी 21 एज डालूंगा, 21 प्रिंट हो जाएगा। बट अगर मैं इसमें अल्फ़ाबेट्स में एज डालता हूँ, जैसे 2 ईयर्स, ठीक है, एरर शो हो गया। ठीक है, तो ये एक तरीका है एज लिखने का, किसी भी तरीके के नंबर लिखने का। अगर आप कोई भी नंबर लिख रहे हो और आप चाह रहे हो यूज़र भाई मेरे को अल्फ़ाबेट्स में ना लिख के दे, सिर्फ और सिर्फ नंबर में लिख के दे, तो वो ये एक तरीका है। इंट का यूज़ करेंगे। इंट का यूज़ कैसे करना है एक बारी मैं दोबारा से बताता हूँ। ठीक है, सपोज दैट किसी ने मुझसे पूछा अपनी एज बताओ, जैसे मैंने लिख दिया एज है मेरी, एक फंक्शन बनाओ जिस, सपोज दैट कि आपको एक टास्क दिया गया कि भाई आर्यन एक ऐसा फंक्शन बनाओ, या फिर आप जो हो, अब सपोज दैट कि आपको एक टास्क दिया गया है एक
ऐसा फंक्शन बनाओ जिसमें कि आप यूज़र से एज पूछोगे उसकी, बट यूज़र को सिर्फ और सिर्फ नंबर में ही एज लिखनी है, ना कि अल्फ़ाबेट्स में। तो कैसे बनेगा वो? अब अगर आप सिंपली वैसे ही प्रिंट कर दोगे, जैसे कि एज वेरिएबल है इज इक्वल्स टू इनपुट, भाई यूज़र से इनपुट लेना है, देन ब्रैकेट डबल कोटेशन एंड व्हाट इज़ योर एज इक्वल्स टू, सिंपल, एंड देन प्रिंट एंड देन एज, अपना वेरिएबल जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है। रन करेंगे। अब गलती से किसी यूज़र ने आके लिख दिया भाई मेरी 2 ईयर्स एज है, ये तो 2 प्रिंट हो गया। बट आपके बॉस ने आपसे क्या कहा था कि एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें कि अगर यूज़र अपनी अल्फ़ाबेट्स में एज लिखेगा ना तो वो गलत हो जाए। तो हमें क्या यूज़ करना था? इंट का फंक्शन यूज़ करना था। इंट कैसे यूज़ करना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी बताया था, सिंपली एज लिखी इज इक्वल्स टू इंट लिखा, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर वो सारा सेम कोड कॉपी करना है। जैसे इनपुट, भाई इनपुट लेना है, ठीक है। किससे लेना है? यूज़र से, जैसे मैं हूँ आप हो, ठीक है। इनपुट, फिर एक और ब्रैकेट, जैसे कि हम वही सेम है, बस इंट लगाना है, ब्रैकेट के अंदर सारी चीज़ें डालनी है। अब सिंपली कैसे लिखेंगे? डबल कोटेशन, व्हाट इज़ योर एज इज इक्वल्स टू, एंड देन सेम वही प्रिंट। अब मुझे बताओ इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है एज अपना, ठीक है। जो भी वेरिएबल है, कुछ भी लिख सकते हो, जैसे एक्स वाई जेड, कुछ भी वेरिएबल, कुछ भी। सिंपली मैं प्ले करूँगा, मतलब रन करूँगा। व्हाट इज़ योर एज, अब मैंने यहाँ पे लिखा 20 प्रिंट हो गया। अब अगर यूज़र ने गलती से भी सोचा कि मैं भाई अपनी अल्फ़ाबेट्स में एज लिख लेता हूँ, एरर आ गया, फंक्शन बन गया, ठीक है। अब हम फ्लॉट के बारे में देखते हैं। फ्लॉट का क्या फंक्शन है? फ्लॉट का क्या फंक्शन है? सेम वही है, शॉर्ट में बता देता हूँ। इंट की जगह फ्लॉट लगेगा, बस ये समझ लो। बट अब फ्लॉट का फंक्शन देख लेना। किसी ने हमसे एज पूछी और भाई इंट का फंक्शन लगा हुआ है। कई लोग होते हैं ना जो बोलते हैं भाई इसकी एज तो 3.5 साल है, अभी ये जो हमारा बच्चा है अभी 3.5 साल का है, या फिर 4.5 साल का बच्चा है। 4.5 का मतलब 4 साल पूरे हो गए हैं, और अभी से मतलब 12 महीने होते हैं ना, तो 4 साल 6 महीने का है, 4 years 6 months का है, ठीक है। 4 साल 6 महीने का है। तो ये पॉइंट में आया ना आंसर। उससे पूछा भाई तेरे बच्चे की एज कितनी है, उसने बोला 4.6 ईयर्स का है। 4.6 ईयर्स का मतलब क्या हो गया? 4 years 6 months, ठीक है। तो अब अगर इसमें फंक्शन हमने ऐसा बना दिया कि भाई वो मुझसे एज पूछेगा, और मैंने लिखनी है भाई मेरी एज है 4.5 साल। अब मैंने लिखा कैसे? 4.5 लिख दिया, एरर आ गया। अब हमारे बॉस ने कहा कि अगर कोई बंदा 4.5 अपनी पॉइंट में भी एज लिखेगा ना, 4.5 साल, 12.5 साल, 2.5 साल, पॉइंट में आंसर आएगा ना, अगर आंसर पॉइंट में लेना है तो भाई इंट से तो काम चलने वाला नहीं है। इंट का ऑल्टरनेट है फ्लोट। फ्लोट में क्या करेंगे? सिंपली इंट की जगह ये लिख देंगे, दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना। और सिंपली अपनी एज लिखेंगे, जैसे भाई मेरी 21.5 लिख दी मैंने अपनी एज, 21.5 प्रिंट होके आ गया। अगर मैं इसमें 2 लिखूं तो एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तरीका वही है, इंट फ्लोट दोनों भाई हैं एक तरीके से। वो अपनी ये जो स्ट्रैटेजी है मेंटेन करते हुए चलेंगे कि भैया कोई भी यूज़र अल्फ़ाबेट्स में नहीं लिखेगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर में लिखेगा। फ्लोट का क्या है भाई, तू नंबर भी लिख ले, पॉइंट में भी लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। इंट का क्या है? पॉइंट में नहीं लिखेगा। समझ में आ गया? 3 चीज़ें मैंने अभी तक समझा दी हैं, रिकॉल करा देता हूँ। नंबर 1, इंट जो है डेसिबल में नहीं लिखता है, पॉइंट में नहीं लिखता है। फ्लोट पॉइंट में लिख लेता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब इवेल्यूएट के बारे में देख लेते हैं। इवेल्यूएट कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। अब सपोज दैट आपकी टीचर ने एक सवाल दे दिया, एक ऐसा फंक्शन बना के दो जिसमें मैं 4+5 लिखूँ, या 4-10 लिखूँ, या 10-4 लिखूँ, मुझे बस मेरा आंसर डायरेक्ट मिले, कुछ फालतू डिस्क्रिप्शन ना मिले, कुछ भी ना मिले, बस डायरेक्ट मेरा आंसर मिले। एक ऐसा फंक्शन बना के दे दो मुझे। हमारी टीचर ने हमें मतलब कोडिंग का हमें वो दे दिया प्रोजेक्ट, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल।
वही है कि हमें टीचर से एक ऐसी मशीन बनानी है जो हमारे टीचर से सवाल पूछे, भैया अपनी इक्वेशन लिखो मैम, इज इक्वल्स टू, अपनी इक्वेशन लिखो इज इक्वल्स टू, मैम अपनी यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगी, वही सेम फंक्शन है, कुछ भी नहीं करना, बस फ्लोट और इंट की जगह कुछ और लगेगा इस बार, ये समझ लो। सिंपली हम लिखेंगे, कुछ भी लिख लो वेरिएबल, जैसे हम लिख लेते हैं एक्स वाई जेड रख दिया हमने वेरिएबल, ठीक है। एक्स वाई जेड इक्वल्स टू, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इवेल्यूएट, इवेल्यूएट की शॉर्ट फॉर्म होती है इवेल, ठीक है, वही लिखेंगे हम जो मैं बता रहा हूँ, ब्रैकेट सेम वही फंक्शन इनपुट, जो टीचर से सवाल पूछेगी, मशीन से बनाना है ना कि हम मुझसे ये सवाल पूछ, अब हम वो सवाल बना रहे हैं एक तरीके से, ब्रैकेट डबल कोटेशन, भाई राइट द इक्वेशन, सिंपल। अब क्या करना है भाई, प्रिंट वाला वो भी तो लिखनी होगी लाइन, तभी तो प्रिंट होगा, तभी तो सवाल प्रिंट होगा, तभी तो सवाल हमसे पूछेगा। सिंपली हम प्रिंट ब्रैकेट, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे ये बताओ, वेरिएबल क्या है इसमें, वेरिएबल है हमारा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, दैट्स इट। सिंपली प्रिंट करेंगे, मशीन बन गई, टीचर ने रन करा, राइट द इक्वेशन, टीचर ने लिखा 4 + 5, आंसर आ गया, आंसर आ गया। दोबारा से रन कर लेते हैं, ठीक है। टीचर ने पूछा 10 + 50 + 1000 से भी ज़्यादा ज़ीरो लगा दी। सिंपली इसे दोबारा से रन कर देंगे, ओहो गलती से दोबारा रन कर दिया, एंटर करना था। अब अगर टीचर ने दोबारा से एक और सवाल पूछा भाई मशीन को टेस्ट करने के लिए कि सही चल रही है या नहीं, टीचर ने सीधा लिखा 1000 - 999987, कुछ भी ऐसी अपनी तरफ से लिख दिया, सिंपली एंटर करा, एग्जैक्ट आंसर सही होगा, ये चेक कर लेना। सिंपली क्या करा है, एक छोटा सा बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड हमारा वेरिएबल है, कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख लो। सिंपली इंट और फ्लोट की जगह क्या लिखा है, ईवैल का यूज़ करा, ईवैल, जिससे कि इवेल्यूएट, इवेल्यूएट पढ़े होंगे ना बोर्ड मास वगैरह वाले सवाल करे होंगे जो 10th-12th में, बस वही लिखना है, इवेल्यूएट की शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, ईवैल लिख दिया। बाकी सेम वही कि भाई मुझसे ये सवाल पूछ, इनपुट राइट द इक्वेशन इक्वल्स टू, कि भाई मशीन को कहा तो मुझसे ये सवाल पूछ। बाकी प्रिंट का तो आपको पता ही है, प्रिंट ब्रैकेट एक्स वाई जेड हम क्यों लिख रहे हैं, दैट्स इट। सिंपली प्ले करा, यहाँ पे अगर हम 999 माइनस अगर हम 1 ऐसे भी लिख देंगे ना, और फिर हम एंटर करेंगे, माइनस में भी आंसर देगा, ठीक है। और अगर हम ऐसे कर देंगे 10 एस्ट्रिक, और फिर हम दोबारा से इसे एंटर करेंगे, सही आंसर देगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, टीचर ने जो सवाल कहा था हमसे कि भाई एक ऐसा फंक्शन बना दो कि मैं कुछ भी सवाल पूछूं मैथ से रिलेटेड वो मुझे बना के दे, तो हमने वो बना दिया। इंट और फ्लोट की जगह ई वैल यूज़ हुआ है, दैट साइड, और कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। अब टाइप कास्टिंग और सब टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। बहुत ही ईजी है, बट एक सबसे पहले छोटी सी चीज़ मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, शायद आपको मैंने बताई नहीं है, मतलब बहुत बेसिक चीज़ है, बताई है वैसे। नंबर 1, जो इंट और फ्लोट अभी तक हमने पढ़ा है वो हमारे डेटा टाइप्स हैं, और जो हम डबल कोटेशन में लिखते हैं ना, वो ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन के अंदर मशीन को कहते हैं मुझसे सवाल पूछ, वो होता है स्ट्रिंग, उसे स्ट्रिंग कंसिडर करा जाता है, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, डबल कोटेशन के अंदर वाला स्ट्रिंग, और बाकी इंट और फ्लोट वो हमारे डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। अब हम टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है जो पाइथन खुद परफॉर्म कर ले डेटा टाइप को कन्वर्ट करने के लिए अनदर डाटा टाइप में, या फिर एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि हमें मैन्युअली अपने हाथ चलाने पड़ते हैं एक छोटा सा लाइन ऑफ कोड लिखने के लिए, जिससे कि वो डाटा टाइप चेंज हो सके। डाटा टाइप चेंज करना है एक तरीके से, ये समझ लो शॉर्ट में। इम्प्लिसिट में डाटा टाइप पाइथन खुद चेंज कर देता है, और एक्सप्लिसिट में हमें खुद यूज़ करने पड़ते हैं अपने हाथ, ठीक है। बहुत ही बेसिक तरीके से एग्जाम्पल समझाता हूँ। स्टार्टिंग करते हैं। सपोज दैट एक ए लिख लेता हूँ, वेरिएबल वही सेम वही तरीके हैं, ए इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 20, दैट्स इट। दूसरा बी इज इक्वल्स टू, बी वेरिएबल है हमारा, क्या लिखेंगे 30,
दोनों का सम हमें पता है 20 और 30 का सम आता है 50, ठीक है, 50 आता है। सेम वही चीज़ें हैं, वही करना है। अब हमें ये बताना है कि 20 क्या है। 20 आप बताओ मुझे क्या है। 20 एक इंटीजर है। 30 क्या है? 30 एक इंटीजर है। सबको पता है, बहुत ईजी है। अगर मैं मशीन से पूछना है कि भाई तू मुझे बता कि भाई ये क्या है, तो हम कैसे पूछेंगे? प्रिंट करके दे ब्रैकेट टाइप, कैसा डाटा टाइप है, टाइप लिखेंगे, फिर ब्रैकेट अपने वेरिएबल का नाम लिख दो। वेरिएबल क्या है, कौन से वेरिएबल के बारे में जानना चाह रहे हो? ए के बारे में, ए लिख दिया, ठीक है। सिंपली रन करा, इंटीजर है। दूसरे का भी कर लेते हैं, प्रिंट ब्रैकेट टाइप, कौन सा वेरिएबल? बी। सिंपली रन करा, इंटीजर है। अगर इसमें मैं 0.12 लगा देता हूँ, बी वाले में 0.12 लगा दिया, ऊपर वाले में पॉइंट नहीं लगाया, ऊपर वाला इंटीजर ही है, नीचे वाले में क्या आएगा देखना, फ्लोट आया। बता दिया ना डाटा टाइप उसने कैसा है। सेम यही चीज़ है। अब हम समझ लेते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का मतलब। सबसे पहले ये इस तरीके से समझो, अब इसे हटा देते हैं। डाटा टाइप का मतलब कैसे टाइप पता लगाना है कि क्या है वो क्या नहीं है, वो आपको पता लग गया, ठीक है। सिंपली अपने वेरिएबल का नाम लिखना है, वही टाइप ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। हमें कह दिया x इज इक्वल्स टू, नहीं ऐसे नहीं, c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी कर दो। अभी रन नहीं करना है इसे, अभी रन नहीं करना है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हम लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट भाई प्रिंट भी तो करके देगा ना। प्रिंट क्या करना है, वेरिएबल क्या हो गया हमारा, मेन वेरिएबल क्या हो गया, सी वेरिएबल हो गया। सी जब a और प्लस बी होगा तो क्या आंसर आएगा, 50 आएगा। 50 तो बट अभी इसी सी के पास है ना, हमें सी को प्रिंट कराना है, वेरिएबल प्रिंट कराना है। वेरिएबल क्या निकलेगा, इधर 50 आ जाएगा ना, इधर 50 आ जाएगा ना, 50 आ जाएगा, सबको पता है 50 आ जाएगा। बट ये 50 प्रिंट भी तो कराना है ना। प्रिंट कराने के लिए क्या लिखेंगे, डायरेक्ट में वेरिएबल का नाम लिखेंगे। वेरिएबल का नाम क्या है, सी लिखेंगे, सिंपली प्रिंट करेंगे, क्या आ गया, 50 आ गया, आ गया 50। अभी ये क्या है, अभी ये तो है हमारा नॉर्मल, कुछ भी नहीं है एक तरीके से। अब अगर मैं b की जगह लगा देता हूँ 0.10, आंसर क्या आएगा, सबको पता है 50.10, पता है, ठीक है। अभी क्या करेगा, सबको पता है ये तो, पाइथन ने खुद ही दे दिया 50.11, जीरो नहीं लगाया, सबको पता है पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है। पाइथन ने खुद कर दिया, तो ये क्या हो गया, इम्प्लिसिट हो गया। पाइथन ने खुद ही कन्वर्ट कर लिया, भाई हाँ उसे पता है ऊपर वाला इंटीजर है, नीचे वाला फ्लोट है, ठीक है। अपने आप कंसिडर करा, अपने आप आंसर उसने पॉइंट में दे दिया, क्योंकि भाई प्लस करने के बाद तो पॉइंट में ही आंसर आएगा ना, एक पॉइंट में नहीं है। जैसे 20 है बिना पॉइंट के, और 30 है वो विदा पॉइंट के, मतलब बिना डेसिमल के, तो दोनों को प्लस करेंगे तो डेसिमल में ही तो आंसर आएगा। बट अगर यहाँ पे अगर मैं 20 को बना देता हूँ स्ट्रिंग, अब ये 20 हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया है कि भाई 20 जो है एक स्ट्रिंग है, ना फ्लोट उसके साथ मैच करेगा, ना ही इंटीजर उसके साथ मैच करेगा। इंट भी नहीं मैच करेगा स्ट्रिंग के साथ, और ना ही फ्लोट मैच करेगा। इंट और फ्लोट एक साथ कर सकते हैं, फ्लोट और इंट एक साथ प्लस कर सकते हैं, प्लस होकर वैल्यू आ सकती है 50, जैसे अभी है ये 20 और 30 50, बट स्ट्रिंग के साथ नहीं। अब ये तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया ना 20। अब हमें 20 ए इज इक्वल्स टू 20 डबल कोटेशन के अंदर जो 20 है उसे नहीं छेड़ना है, हमें यहाँ पे एक छोटा सा लाइन ऑफ कोड लिखना है, वो है सिंपली हमारा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है हमारा ए इज इक्वल्स टू, किस में कन्वर्ट करना है, इंट में, ब्रैकेट ए, दैट्स इट। कन्वर्ट हो गया इंटीजर में, वो इंटीजर वो उसमें था, स्ट्रिंग में था। ए इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग 20, बी इज इक्वल्स टू फ्लोट 30.10। ए ने, ये वाले फंक्शन ने क्या करा, ए को स्ट्रिंग में, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, जो स्ट्रिंग थी उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। इंटीजर में कन्वर्ट करने का ये तरीका है, समझ में आ गया। ए इज इक्वल्स टू इंट ब्रैकेट अपना वेरिएबल, पहले वेरिएबल का नाम लिखना है, इज इक्वल्स टू इंटीजर में जिसमें कन्वर्ट करना है वो लिखना है, फिर उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम ब्रैकेट में लिख देना है। सिंपली अब हम प्ले करेंगे, आंसर आ गया, समझ में आया। इंटीजर में कन्वर्ट करने का यही एक तरीका है। अभी अगर मैं ये फंक्शन हटा दूं और प्ले करूं, एक सेकेंड, ये फंक्शन हटा दूं और प्ले करूं अपना, तो एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग के साथ फ्लोट मैच नहीं करेगा। चलो मैं ये भी हटा देता हूँ, ठीक है, 30 कर देता हूँ इसे।
अब ये हमारा सिंपल इंटीजर है, b इज इक्वल्स टू 30, सिंपल इंटीजर है, ना ही फ्लोट है ना कुछ है, इंट है हमारा। इंट को मैं स्ट्रिंग के साथ मैच कराऊंगा, क्या आंसर आएगा? एरर आएगा। पॉइंट में कराऊंगा, क्या आएगा? एरर आएगा। एरर आ गया, सिंपल। अब अगर मैं इसे इंट के साथ कराऊंगा तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? सिंपल लाइन ऑफ कोड, अपना वेरिएबल का नाम लिखा। वेरिएबल कौन सी स्ट्रिंग है? स्ट्रिंग कौन सी है? किस में वेरिएबल, कौन से वेरिएबल का स्ट्रिंग है? तो वो है हमारा ए का। ए जो वेरिएबल है उसमें स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है। ए लिखा इज इक्वल्स टू, सिंपली जिसमें कन्वर्ट करना है वो लिखेंगे। इंटीजर में कन्वर्ट करना है इंटीजर, फ्लोट में कन्वर्ट करना है फ्लोट में, ठीक है। फ्लोट में कब कन्वर्ट करना होता है? जब स्ट्रिंग वाली जो वैल्यू है वो पॉइंट में होती। समझ में आ गया? अगर ये वैल्यू पॉइंट में होती ना, जैसे 0.19, तब हम यहाँ पे इंट की जगह फ्लोट लिख लेते, इंट की जगह फ्लोट लिख लेते हैं, ठीक है। बट अभी तो हमारी वैल्यू किस में? सिंपली इंट में है, तो हम सिंपली इंट ब्रैकेट अपने वेरिएबल का नाम, सिंपली हम इसे रन करेंगे, अपना आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सो ये था इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में क्या था? पाइथन खुद ही कन्वर्ट कर रहा था, बट उसमें क्या कंडीशन थी? वो स्ट्रिंग में नहीं था, ठीक है। स्ट्रिंग में नहीं था कुछ भी, सिर्फ इंट और फ्लोट था। खुद ही कन्वर्ट करके दे दिया ना फ्लोट में। देखो, एक ऊपर वाला इंट में है, नीचे वाला फ्लोट में है। देने को तो आंसर इंट में भी दे सकता था, बट फ्लोट में क्यों दिया? खुद ही करा ना, क्योंकि पॉइंट में ही आंसर आएगा। बेसिक सी चीज़ है कि भाई डेसिमल और नॉर्मल इंट वाली, मतलब नॉर्मल नंबर को अगर डेसिमल के साथ प्लस करेंगे तो डेसिमल में ही आंसर आएगा। तो ये पाइथन ने खुद से करा, खुद अपना दिमाग लगाया, तो वो हो जाएगा अपना इम्प्लिसिट। पाइथन ने खुद से करा डेटा टाइप को चेंज। कौन से डेटा टाइप को? इंटीजर को फ्लोट में चेंज करा। बट एक्सप्लिसिट में क्या हुआ? एक था हमारा वो डबल कोटेशन में 20, जिसे पाइथन खुद नहीं कन्वर्ट कर पा रहा था, हमें अपना हाथ यूज़ करना पड़ा, तो वो था एक्सप्लिसिट, ठीक है। सो दिस इज नोन एज इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। बहुत ईजीली समझाया, सब समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो।